नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया और बहुत बेहतर चल रही होगी। आप सर एक बार फिजिकल जो पुलिस का होने वाला है, क्योंकि उसमें इस बार नंबर आपको मिलने वाले हैं, चाहे वह लंबी कूद हो, चाहे वह आपका शॉर्ट पुट हो और चाहे वह आपकी रनिंग हो। तो उसमें मेरे पास कमेंट आए थे कि सर आप एक बार उसका डिटेल में आप वीडियो बना दीजिए ताकि जो कन्फ्यूज़न उनको है वो दूर हो जाए। तो फाइनली मैं आज इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ कन्फ्यूज़न आपका दूर कर देता हूँ कि आपका जो फिजिकल में इस बार नंबर वाइज आपके होने वाले हैं उसमें आपको किस तरीके से आपको नंबर दिए जाएंगे और कितना आपको उसमें मेहनत करना है, किस तरीके से उसमें आपको परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में बता दूं कि जो पुलिस का फिजिकल होने वाला है अभी उसमें काफ़ी टाइम है, लगभग ये मान के चलिए कि चुनाव कंप्लीट होने के बाद ही ये सारी चीज़ें उसमें प्रोसेस में आएंगी। तो अभी आपके पास अच्छा खासा 2 से ढाई महीने के पास आपका टाइम है। देन मैं बात करता हूँ कि पुलिस का फिजिकल और जो रिटर्न टेस्ट हुआ है ये दोनों मिलके लगभग आपकी मेरिट लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि 100 नंबर का वो हुआ था और 100 ही नंबर का आपका फिजिकल है पुलिस का। अभी 100 नंबर को 3 रेशियो में डिवाइड किया गया, 4-3-3 के रेशियो में डिवाइड किया गया। मतलब कि आपकी जो रनिंग होगी वो 40 नंबर की होगी, यानी अधिकतम अंक उसमें 40 के हैं। उसके बाद दूसरी हम बात करें लंबी कूद की बात करें तो लंबी कूद में अधिकतम अंक आपके 30 हैं। उसके बाद आपके शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंकने की बात करें तो उसमें भी आपके 30 मार्क्स हैं। ये आपके हाईएस्ट मार्क आपके उसमें रहेंगे, फिजिकल के 100 नंबर हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि नंबर आपके 40 रहेंगे। आपका डिस्टेंस होगा कवर करने का वो होगा 800 मीटर का और टाइमिंग आपको दिया हुआ है सेकंड्स में। तो सेकंड्स में बात करें तो 0 से लेकर 40 नंबर तक आपको मार्क किए जाएंगे, यानी कि अगर आपका इतना सेकंड से लेके इतना है तो इतने इतने नंबर, यानी कि एक कुछ सेकंड जो डिसाइड किए जाएंगे, कुछ सेकंड के हिसाब से आपको उसमें बांटे जाएंगे कि इतने सेकंड से इतने के बीच अगर आप रनिंग कवर करते हैं तो आपको इतने नंबर दिए जाएंगे। तो कुछ चीज़ें इसमें क्लियर मैं कर देता हूँ कि किस हिसाब से आपको इसमें नंबर मिलेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि आपकी रनिंग में जो 800 मीटर की है, 0 नंबर की बात करता हूँ कि 0 नंबर किस कंडीशन में आपको मिलेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ 198.3 से अधिक में अगर आप कवर करते हैं, यानी कि ये सेकंड में टाइम दिया हुआ है 198.3 सेकंड्स में, अगर आप 800 मीटर की दौड़ कवर करते हैं तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, आपको कोई भी इसमें मार्क नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ये लगभग अगर आप इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो लगभग में ये टाइम बनता है 3.5 मिनट या 4 मिनट के आसपास आपका बनता है कि अगर आप इतने टाइम में ये कवर कर रहे हैं तो आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। और अगर आप पूरे मार्क्स में देखें जो अगर आप पूरे सेकंड्स में देखें तो 2-2 सेकंड का लगभग डिफरेंट आ रहा है। जैसे कि 1 नंबर की बात करें तो 196.4 से लेके 198.3, यानी अगर आप इतने के बीच में आप अपनी डिस्टेंस 800 मीटर की अगर कवर कर लेते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। उसके बाद 5 नंबर में है 188.8 से लेके 190.7 तक, यानी कि आपके ऐसे मार्किंग किए जाएंगे। उसके बाद आपके 6, 7, 8 यानी कि 40 तक। तो सबसे लोवेस्ट की अगर बात करें कि सबसे कम समय कितना है, तो कम समय की बात करूं तो 126.1 से लेके 124.2 तक अगर आप इतने सेकंड्स के बीच में आपकी 800 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेते हैं तो आपको 40 पॉइंट, यानी कि अधिकतम 40 ही है, तो इतने पॉइंट आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। जो कि अगर मैं इस पॉइंट को अगर मिनट में कन्वर्ट करके देखूं इन सेकंडों को तो लगभग 2 मिनट 10 सेकंड के आसपास समय बनता है। और अगर आप इससे भी कम में कर लेते हैं तब भी आपको 40 के 40 नंबर मिलेंगे। और अगर आप 126.1 से लेके 124.2 में भी आप कवर कर लेते हैं तब भी आपको इसमें अधिकतम 40 अंक प्राप्त हो जाएंगे। तो आप थोड़ा सा उसको डिटेल में पीडीएफ को देख लेना कि कितने सेकंड्स पे कितने पॉइंट आपको मिल रहे हैं, कितने अंक आपको मिल रहे हैं। तो टोटल आपकी रनिंग है 40 नंबर की, 40 अंक आपके अधिकतम है। उसके बाद हम बात करते हैं पुरुषों के लिए लंबी कूद, यानी कि जिसको बोलते हैं लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप की बात करें तो इसमें अधिकतम अंक हैं आपके 30 अंक आपको इसमें मैक्सिमम दिए गए हैं। और लॉन्ग जंप की बात करें तो इसमें कोई क्राइटेरिया सेट नहीं किया गया है कि आपको इतना ही मतलब मान के चलिए कि पिछली बार जो था कि आपको 14 फीट आपको कूदना है, उससे अगर आप कम कहेंगे तो फॉल हो जाएंगे। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको रनिंग में सिर्फ एक ही चांस दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप नहीं क्रॉस कर पाते तो रनिंग में आपको दूसरा चांस नहीं दिया जाएगा, आपको
ओवरऑल फिजिकल से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करें शॉर्ट पुट और लॉन्ग जंप, इनमें आपको 3 चांस दिए जाएंगे। यानी कि अगर आपका एक बार में कंप्लीट नहीं हो पाता, एक बार में आप नहीं उसको तरीके से कर पाते, तो आपको 2 चांस और दिए जाएंगे। यानी टोटल मिला के आपके होते हैं 3 चांस। फिर हम बात करते हैं कि इसकी जो लॉन्ग जंप है वो टोटल अंक है 30, और आपको कितने फिट आपको इसमें लॉन्ग जंप मारना है ताकि आपको मार्किंग मिल सके, अच्छे से अच्छे नंबर आपको मिल सके। तो इसकी शुरुआत में अगर मैं बात करूं तो 0 नंबर से ही शुरुआत करते हैं। 0 नंबर है 2.96 से लेके 2.96, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 1 फीट में लगभग 3.25 मीटर के आसपास आपके होते हैं। तो अगर मैं बात करूं 2.96, इसमें अगर आप 3.25 या 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये लगभग बन जाएगा आपका, अगर आप कूदते हैं यानी लॉन्ग जंप मारते ही मीटर में है, तो लगभग अगर आपको इसमें फिट में चेंज करोगे तो तकरीबन 8.5-9 फीट के आसपास आपका हो जाएगा। अगर आप इतने जंप मारते हैं तो आपको इसमें कोई नंबर आपका नहीं दिया जाएगा। उसी हिसाब से आप देखें तो कंटिन्यू आपके कुछ डिफरेंस में आपके उसमें मीटर में दिए हुए, जैसे कि 2 नंबर के लिए 3.05, उसके बाद कहाँ से कहाँ तक मतलब आपको एक नंबर मिलेगा 3.05 से लेके 2.96, उसके बाद 314 से लेके 3.05, उसके बाद 3 नंबर के लिए 3.2 से लेके 3.23, यानी कि ये आपके मीटर्स में दिए गए, यानी आपके ये मीटर में दिए गए। आपको अगर फिट की बात करूं तो इनमें लगभग 3-3.25 का आप इन मीटर्स में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फिट निकल के आ जाएगा कि आपने कितना फिट कूदना है और कितने फिट में आपको कितने नंबर मिल रहे हैं। उसके बाद अधिकतम मार्क्स की बात करें, अधिकतम की बात करें तो लॉन्ग जंप में आपके 30 नंबर है अधिकतम। उसके बाद आपकी बात करें कि हाईएस्ट अगर आप लॉन्ग जंप मारेंगे तो हाईएस्ट में दिया हुआ है 5.57 से लेके 5.48। अगर आप इससे ज्यादा जंप मार देते हैं तो आपको पूरे के पूरे 30 नंबर आपके काउंट होंगे, यानी ये लगभग आपका जाएगा 5.57 तकरीबन फिट में अगर कन्वर्ट करो तो 17.5 से लेकर 18.5 के बीच में आपका ये लॉन्ग जंप जाएगा। यहाँ पे आपके पूरे के पूरे 30 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। वहीं हम बात करते हैं शॉर्ट पुट की बात करें, यानी कि जिसको हम गोला फेंक बोलते हैं हिंदी में, कि गोला आपको कितना फेंकना, इसके भी आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। 30 मार्क्स में अलग अलग आपके मीटर्स दिए गए हैं कि कितने मीटर, उस मीटर को आप चेंज करेंगे फिट में तो आपको डिस्टेंस पता चल जाएगी कि आपको कितने फिट आपने गोला फेंका है और कितने नंबर आपको मिल रहे हैं। तो इसमें शुरुआत है आपके 3.83 से कम, यानी कि इतने मीटर अगर आप फेंकते हैं तो आप में इसमें कोई भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। उसके बाद 4 से लेके 3.83 मीटर, देन 4.17 से लेके 4 तक अगर आप मीटर में फेंकते हैं तो इतने फिट आपके उसमें आपको नंबर मिल जाएंगे। फाइनली जो अधिकतम अंक है वो उसके 30 हैं, तो अधिकतम 30 अंक आपका है 8.76। 8.76 आपके अधिकतम मीटर है, यानी कि इतना अगर आपने गोला फेंक दिया, इतना आपने शॉर्ट पुट फेंक दिया तो आपको पूरे के पूरे 30 मार्क्स मिल जाएंगे। ये 26 से लेके 27 फीट के आसपास पहुंचता है, यानी इतना अगर आपने फेंक दिया तो आपको पूरे 30 के 30 मार्क्स आपके दिए जाएंगे। तो ये तो थे आपके फिजिकल में जितने भी मेल कैंडिडेट है उनके नंबर थे आपके रनिंग के और लॉन्ग जंप, उसके बाद आपका शॉर्ट पुट। तो इस प्रकार से उनकी मार्किंग की गई। टोटल नंबर आपके शो है, जिसमें से 40 की रनिंग है, 30 की आपकी लॉन्ग जंप है और 30 का ही आपका शॉर्ट पुट है, यानी कि आपको गोला फेंकना है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि महिलाओं के लिए इसमें क्या डिफरेंस है, महिलाओं के लिए कितना आपको नंबर किस मीटर या किस सेकंड्स में आपका दिया गया है। तो महिलाओं के लिए हम बात करते हैं, तो महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए जो रनिंग है वो टोटल 800 मीटर की ही रनिंग है, लेकिन उनमें थोड़ा सा सेकंडों का फर्क है, क्योंकि हमारे लिए जो सेकंड दिए गए वो काफी कम है, यहाँ पर सेकंडों में थोड़ा सा अलग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 26.8 है ना, तो ये 261.8 सेकेंड ये दिए गए हैं, और इसमें अगर आप 60 से डिवाइड करोगे तो लगभग 4 मिनट से ऊपर निकल जाते हैं। तो 4 मिनट से ऊपर या 4.25 मिनट में अगर आप ये डिस्टेंस कवर कर रहे हो, या मैं फीमेल की बात कर रहा हूँ, तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाएगा। उसके बाद इसमें भी आप देखोगे कि जो महिलाओं के ये जो 800 मीटर की रनिंग है उसमें भी लगभग 2-2 सेकंड का डिफरेंस है, हर एक नंबर के डिफरेंस में, हर एक नंबर के डिफरेंस में 2-2 सेकंड का डिफरेंस है। जैसे कि 259.6, उसके नीचे आप नंबर पे आओगे, जैसे 3 नंबर का 257.4,
ऐसे करके आपके नंबर दिए गए हैं। तो इसमें भी आपको 40 नंबर मैक्सिमम है, अधिकतम अंक आपके इसमें भी 40 है। तो अधिकतम अंक आप महिलाओं की बात करें तो कहां पर मिलेंगे, 178.2 से लेके 176, यानी कि इतने सेकंड में अगर मैं बात करूं तो इसको अगर आप 60 से डिवाइड करोगे तो लगभग के केस में आपका ये पहुंच जाएगा 3.25 मिनट के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 के पहले अगर आप कवर कर लोगे तो आपके टोटल मार्क्स आपको इसमें 40 रनिंग में मिल जाएंगे। वही हम बात करते हैं तो लॉन्ग जंप की शुरुआत है 2.04, यानी कि यहाँ पर अगर आप इतने मीटर की लॉन्ग जंप मारते हैं जो लगभग पहुंच जाती है आपकी 6 से 7 7.5 के फीट के आसपास अगर आप कूदते हैं तो बढ़ते चले जाएंगे तो 2.12 जो मीटर है उसमें आपके 2 अंक है, उसके बाद 2.28 में, उसके बाद 2.36, यानी कि डिफरेंट अंतराल में आपके मार्क्स दिए गए हैं। तो मैक्सिमम जो नंबर है, अधिकतम नंबर कितने हैं इसमें भी 30 नंबर है। तो 30 नंबर आपको कब मिलेंगे, जब आप 4.36 से लेके 4.28 यानी लगभग ये आपको पहुंच जाता है 13.5 फीट के आसपास, 13 या 13.5 फीट के आसपास। अगर फीमेल कैंडिडेट अगर जंप मारती हैं तो उनको पूरे 30 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं शॉर्टपुट यानी गोला फेंकने का। तो गोला का जो वजन महिलाओं के लिए होता है वो 4 किलो का होता है और पुरुषों के लिए होता है 7.26 किलो का। वो आपको गोला फेंकना होता है। तो स्टार्टिंग में जो 0 पॉइंट से स्टार्ट करो तो 2.85 का शॉर्टपुट है, यानी ये मीटर है आपका। अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो ये लगभग आपका पहुंच जाएगा, अगर हम फुट में लेके आते हैं तो लगभग आपका 8 फुट के आसपास है। आपको इसमें कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद बढ़ते जाएंगे तो अलग अलग नंबर पे अलग अलग डिफरेंस करके आपके मीटर्स दिए गए हैं। फाइनली अगर हम 30 नंबर की बात करें कि 30 नंबर आपको किस कंडीशन में मिलेंगे, तो इसमें जो मार्किंग की गई है 30 नंबर के लिए शॉर्टपुट में महिलाओं के लिए 7.2 से लेके 7.04, यानी ये आपके ज्यादा से ज्यादा शॉर्टपुट का आपका मीटर है कि अगर आप इतना फेंक देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। यानी कि 30 नंबर 7.2 लगभग आपका बनता है 22-22.5 फीट के आसपास। अगर आप इतना शॉर्टपुट फेंक देते हैं, इतना गोला आप फेंक देते हो, आपको पूरे के पूरे 30 नंबर दिए जाएंगे। तो यह वीडियो आपका फिजिकल में जो कंफ्यूजन हो रहा था कि सर एक बार कंफ्यूजन दूर करने के लिए, तो ये वीडियो था आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए कि सर रनिंग में, शॉर्टपुट में या लॉन्ग जंप में किस तरीके से मार्क्स मिलेंगे, वो सारा डिटेल आपका कंफ्यूजन में इसमें आशा करता हूँ कि दूर कर पाया होगा। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरीके से मेहनत करनी है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी भी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर कीजिए। ये वीडियो था जिसमें मैंने आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश की है कि आपको फिजिकल में किस प्रकार से नंबर दिए जाएंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, और इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए, ताकि ऐसी जो भी जानकारी इंपॉर्टेंट है तो वो मैं आपके लिए लेके आऊँ। और अपनी तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए।